नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति के गोचर पर जो कि 2 मई 2024 को होने वाला है। मेष राशि से वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, यानी राशि परिवर्तन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति एक बड़ा बहुत भारी ग्रह है। एक राशि में 1 वर्ष का संचरण काल होता है, यानी कि उनका जो टाइम होता है एक राशि को पार करने में वो 1 साल 1 वर्ष लगाते हैं। 1 वर्ष हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा काल होता है और देवगुरु बृहस्पति को 2 अतिरिक्त परम शुभ दृष्टियां भी प्राप्त हैं। तो परम शुभ यानी कि 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है वो अत्यधिक शुभ होती है। सदैव ही गंगा जल की वृष्टि कारक मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति का जो 7वां एस्पेक्ट या दृष्टि होती है वो कभी कभी विवादित हो सकती है। मतलब वो प्रभाव उनकी, अगर वो अच्छे घर के मालिक नहीं हैं तो हो सकता है कि जो उनका 7वीं दृष्टि है वो तो उतनी अच्छी ना हो, लेकिन 5म और 9म पर कोई विवाद ऋषियों में नहीं है। अप्रतिम माना जाता है, अति शुभ माना जाता है। तो बृहस्पति का गोचर एक तो जिस राशि से गुजर रहे हैं वो, उसके बाद 3 दृष्टियां हैं, यानी एक साथ आपकी कुंडली के 12 में से 4 भावों को रूल कर सकते हैं 1 वर्ष के लिए। और गोचर में बृहस्पति जिस भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो भाव परिणाम देने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है, यानी वो भाव परिणाम दे सकता है अगर आपकी अच्छी दशा चल रही हो तो। क्योंकि ट्रांजिट जो है, गोचर जो है वो एक कुरियर बॉय है। वो आपको वही डिलीवर करेगा जो आपकी दशा प्रॉमिस कर रही होगी। तो अगर दशा बहुत अच्छी है, गोचर भी बहुत अच्छा, तो आपकी जीवन समझिए बन गया 1 साल के लिए। दशा मतलब कम अच्छी, गोचर अच्छा, कोई खास फायदा नहीं। दशा अच्छी, गोचर थोड़ा कम भी अच्छा हो तो भी कुछ परिणाम ये आपको डिलीवर कर देगा। तो गोचर को देखने का एक अलग तरीका होता है। ये मतलब एक पत्रिका को देखने का जो तरीका है वो नहीं होता है। तो बृहस्पति का गोचर हर राशि के लिए क्या प्रभाव डालेगा, या आप लग्न से भी देख सकते हैं। मैं राशि बोलूं या लग्न बोलूं, आप दोनों देख सकते हैं। या आज मैं जो है बात करूंगी राशि के हिसाब से, क्योंकि वो ज़्यादा लोग देख सकते हैं। आप अपने नाम की राशि से भी इस गोचर को देख सकते हैं। तो आज का जो वर्णन होगा वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर होगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बृहस्पति का गोचर आम जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, देश विदेश में क्या प्रभाव डाल सकता है, विश्व में क्या प्रभाव डाल सकता है, आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, किन कामों को करने के लिए आपकी कुंडली एक्टिवेट हो जाएगी, और फिर छोटे मोटे बाद में उपाय। पूरा वीडियो देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बात का एक तार दूसरी बात से जुड़ता है मेरे वीडियो में। चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात यह कि देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। अभी तक वो अपनी मित्र की राशि में थे और अब वो दूसरे घर से गोचर करेंगे। और अगर हम वैसे भी देखें तो काल पुरुष में जो दूसरा घर है, काल पुरुष, आप लोगों ने कई बार कहा कि काल पुरुष के ऊपर एक आप वीडियो बनाइए। आज मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देती हूँ। जब मैं काल पुरुष की बात करती हूँ तो आप ये समझिए मेष राशि से लेकर और मीन राशि की जो एक जनरल कुंडली बनती है ना, एक खाना बनाते हैं आप, मेष से लेके 12 घर, उसी को काल पुरुष कहते हैं। समझ गए? तो उसमें जो दूसरा घर है वो शुक्र का है ना, 2 नंबर।
तो बृहस्पति दूसरे घर से गोचर करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इनकी 9वीं और 5वीं दृष्टि जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है या शुभ होती है। अगर दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं तो एक तो छठे घर पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ओवरऑल पूरे विश्व के लिए बात हो रही है। छठा घर होता है रोग, ऋण, रिपु का। अब आप कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात यह कि पूरे विश्व में जो फाइनेंस की स्थिति होगी, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ऋण लेने की तरफ उत्सुक होंगे। मतलब ऐसी एक भावना आएगी कि बस किसी भी तरह से हमको अपने ना फाइनेंसेस अच्छे करने, चाहे वो कर्जा लेकर ही क्यों ना हमको काम करना पड़े। ये ओवरऑल लोगों की मेंटलिटी होगी, हो सकती है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो थोड़ी सी शुरुआत में आप उसको ऊपर नीचे जाता हुआ देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। वर्ष के आरंभ में कुछ उठापटक आप अवश्य देख सकते हैं। न्याय व्यवस्थाओं में सुधार होगा। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया होंगी विश्व भर में। इस वर्ष लोन यानी बैंकिंग सेक्टर, न्याय व्यवस्था, हॉस्पिटल्स यानी रोग की व्यवस्थाएं, तो मेडिकल, फाइनेंस और आपका न्याय, इन व्यवस्थाओं में अवश्य सुधार दिखाई देंगे। पूरे विश्व भर में कुछ करेक्शंस होंगे, कुछ सुधार होंगे। दूसरी इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो जाकर पड़ेगी 10वें भाव पर। हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूं मैं, यानी कि गवर्नेंस में सुधार होगा। पूरे विश्व में सरकारें जो हैं वो अच्छे एडवाइजर्स रखेंगी। अच्छी मंत्रणा वाले लोग सरकार को राय देंगे। कुछ नए संविधान में संशोधन वगैरह भी ज्ञानी लोगों की सलाह पर हो सकते हैं। ये केवल मैं इंडिया के लिए नहीं कह रही हूं, मैं विश्व के पटल पर बात कर रही हूं। यानी कि कुछ अच्छे एडवाइजर्स, कुछ ज्ञानी, कुछ गुरु लोग फाइनेंस और लॉ और मेडिकल फील्ड में कुछ सुधार करें, गवर्नेंस में कुछ सुधार करें। इस तरह के सुधार आप विश्व के पटल पर देख सकते हैं। बाकी राशियों के विषय में, जिसमें आप सभी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मेष राशि के लिए बृहस्पति देव का गोचर होगा दूसरे घर से, और जो प्रभाव मैंने अभी बताए है ना, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि होगी छठे घर पर और 10वें घर पर, तो आप लोगों को, अगर आप लोन लेना चाहते थे, आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप रोग से पीड़ित थे तो कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा जो आपको दवा अच्छी दे देगा, आपका रोग ठीक होने लगेगा। अगर आप किसी न्याय व्यवस्था में फंसे हुए थे, किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे, तो कोई अच्छा जज, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, ये मैं फिर कहूंगी, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो इस वक्त आप न्याय की प्रक्रिया से भी लाभ उठा सकते हैं। यानी आपके फेवर में कोर्ट केस जा सकता है, यानी आपको न्याय मिलने की उम्मीद अच्छी हो जाएगी। लोन लेना चाहते थे, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सोचना होगा आपको कि क्या जरूरी है लोन लेना, क्योंकि 1 साल के लिए तो ठीक है, बाद में क्या होगा। तो जरूरत हो तो ही करें, पर आपके लिए इस तरह की चीजें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लोन वगैरह और आपका रोग, न्याय व्यवस्था, इससे आपको कुछ लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इनकी 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जो कि बहुत अच्छा है। आपका सोशल स्टेटस ऊपर हो, अपलिफ्टमेंट हो जाए।
काम करने के नए मौके मिलें, समाज में कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए। इस वक्त मेष राशि के लोगों के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि आप लोग अगर कोई चुनाव वगैरह भी लड़ रहे हैं, बहुत लोग लड़ेंगे ना, अभी चुनाव का सीजन आ रहा है, तो आपकी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके सोशल स्टेटस में अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, आपकी छवि सुधर रही है। तो मेष राशि के लिए ये गोचर अच्छा है। पर अगर आप अपने ईगो में रहेंगे, समाज को साथ लेकर नहीं चलेंगे, नीचे के तबके को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो आपको फिर इसकी शुभता जो है वो आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगी और आप इस गोचर के लाभ केवल 50% ले सकते हैं। ये भी ध्यान कर लीजिए। तो अगर आप अपने ऊपर थोड़ा अपने ईगो वगैरह पर काबू रखते हैं, लोगों की सलाहें सुनते हैं, मानते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए ये गोचर राशि से ही हो रहा है। आपकी राशि से ही बृहस्पति गुजर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ इनकी, देखिए मैं केवल ये वीडियो दृष्टियों पर बना रही हूँ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि ही तो है जो अमृत है, वो भी 5वीं और 9वीं। तो वृषभ राशि के अगर आप व्यक्ति हैं, टॉरस साइन है आपका, चंद्र राशि है, तो आपके 5वें और 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। आपके लिए संतान, शिक्षा, पद प्राप्ति, क्योंकि 5वां घर जो है ना वो सरकारी मोहर होती है, बहुत लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी पद मिल सकता है। उच्च शिक्षा करना चाहते थे, कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपके बच्चे हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है बच्चों के बच्चे हो सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी खुलकर सामने आ सकती है। विवाह योग्य है, विवाह की संभावना बढ़ सकती है, इस साल विवाह हो सकता है। ये सब होने के लिए आपको केवल और केवल एक काम करना है कि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस से वृषभ राशि वालों को बचना है। मतलब इस चीज से बचिए, आई नो एवरीथिंग, मुझे नहीं आपसे सुनना है। अगर ये एटीट्यूड होगा तो फिर ये रिजल्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बहुत से लोग वृषभ राशि के विदेश यात्रा कर सकते हैं, काम के लिए विदेश जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। तो आपका 9वां और 5वां भाव एक्टिव हो रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और बृहस्पति के पास जो शुभता है, अगर मैं शुभता की परसेंटेज में बात करूं तो आपके पास 75% की शुभता रख रहे हैं बृहस्पति, और मेष राशि वालों के लिए रख रहे हैं 50% की शुभता। तो यानी जो रिजल्ट्स हैं इसी हिसाब से समझ लीजिए, किसी को 50% और किसी को 75%। धन सबका, मैंने कहा ना, आपका भी धन बढ़ सकता है, आपका भी, लेकिन कितना बढ़ेगा? किसी का 50%, किसी का 75%, किसी का 25%, किसी का 100%, वो भी मैं आज बताऊंगी आपको। अब बात होगी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है 12वें घर से। अगर 12वें घर से देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो एस्पेक्ट है, दृष्टियां जो हैं वो 4थे और 8वें भाव पर पड़ रही हैं। देखिए, बृहस्पति का गोचर अगर 12वें भाव से हो रहा है, दृष्टियां 4थे और 8वें पर पड़ रही हैं, तो इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है। आप अगर बहुत समय से घर, वाहन वगैरह खरीदना चाहते थे, हो सकता है आपको माँ पिता से कोई मदद मिल जाए, या कोई घर का कोई हिस्सा बांट हो जाए, आपको मदद मिल जाए, आपका घर बन जाए। एक ये संभावना बहुत अच्छी हो जाती है मिथुन राशि वालों के लिए। आपके खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं इस वर्ष, थोड़ा खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अच्छा होगा कि अगर आप मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के पीछे भागने से अच्छा होगा कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। ये साल आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है।
अपनी इनहेरिटेंस वगैरह से हो सकती है, ज़मीन से जुड़े कामों से हो सकती है, तो आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं इस वर्ष। माता के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि रोग की संभावना थोड़ी सी बनती है। रोग के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ के ऊपर, माँ की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता मिथुन राशि वालों को रहेगी। आपके लिए जो इनकी शुभता है वो 25% है, लौह मूर्ति है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो 25% शुभता है, यानी बहुत लंबे चौड़े लाभ नहीं होंगे, पर कुछ ना कुछ लाभ आपको इन चीज़ों से अवश्य होगा। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते थे, सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई अनुसंधान, रिसर्च वगैरह से जुड़ना चाहते थे, जुड़ जाइए। तो अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, अनुसंधान से जुड़े हैं, आप प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, तो आपके चौथे और 8वें घर के एक्टिव होने से आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत थोड़ा सा कम है। अब बात होगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आप बृहस्पति देव का गोचर आपके लिए 11वें घर से हो रहा है। 11वें घर से जब हो रहा है तो उनकी 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर और 9वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ रही है। 3रा भाव छोटे भाई बहनों के लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। कर्क राशि वालों के छोटे भाई बहनों के लिए ये साल अच्छा हो सकता है। अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करना चाहते थे, आप कर सकते हैं। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया, ट्रैवल, टूर्स, है ना, पैकेजिंग, इस तरह के काम में जुड़े हैं, ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। रेलवे में काम करते हैं, यातायात से जुड़ा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, पैकेजिंग का काम है, ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। मीडिया में काम करते हैं, अच्छा हो सकता है। 11वें घर से गोचर 3 और 7 पर दृष्टि, तो लाभ की स्थितियां कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया, लेकिन जो शुभता है वो 50% की। तो बस 50% ही लाभ होंगे, जितने भी मैंने लाभ बताए। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई 100% अच्छा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा अच्छा होगा। 50% पॉसिबिलिटीज़ हैं 100 में से 50 मिल जाए। आपने 100% मेहनत की, रिजल्ट 50% के मिले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए उनकी जो मूर्ति है इस वक्त वो ताम्र मूर्ति के हैं बृहस्पति देव। ये एक मूर्ति निर्णय गोचर का बड़ा पहलू होता है, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे। अब बात होगी सिंह राशि की। अगर सिंह राशि के लिए बात करते हैं तो आपके लिए ये जो गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का, ये आपके 10वें घर से होगा, 10th हाउस से। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है आपका करियर, सोशल अपलिफ्टमेंट, समाज में प्रतिष्ठा, सोशल इमेज। यहां से बृहस्पति गोचर करेंगे और सीधे आपके 2रे भाव को 5वीं दृष्टि से देखेंगे। सीधे सिंह राशि वालों, अगर आप लोगों के अभी तक कुछ परिवार से मनोमालिन्य चल रहा था, कुछ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, हो सकता है पिछले कई वर्षों से सिंह राशि वालों के संबंध परिवार से अच्छे ना चल रहे हैं, तो उनसे आपका एक बार फिर से मतलब मन मुटाव दूर हो जाए, परिवार में आप अच्छे से मिलें, कुछ शुभ समाचार मिले, कुछ घर में अच्छे मौके आए, एक दूसरे से मिलने का मौका आए। धन की स्थिति भी सिंह राशि वालों की बढ़ेगी, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके लिए बृहस्पति स्वर्ण मूर्ति धरकर आ रहे हैं, तो इनकी शुभता 100% है। तो यानी कि धन का लाभ 100% हो सकता है। परिवार में अच्छे काम, मंगल काम 100% हो सकते हैं। इनकी 9वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर जा रही है। वही चीज कंपटीशन में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते थे, आप जीतेंगे। सिंह राशि वाले बहुत लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, और अगर आप हैं तो आपके लिए ये साल पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, आपके शत्रु परास्त होंगे। स्वर्ण मूर्ति बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया संयोग है कंपटीशन को किल करना।
तो सिंह राशि के लिए ये गोचर अति शुभ हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान आपको रखना होगा। अगर आप भी किसी न्याय प्रक्रिया में फंसे थे, किसी केस में थे, तो उसमें आपके फेवर में रिजल्ट जा सकता है, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर हैं तभी, क्योंकि बृहस्पति का मामला धर्म से जुड़ा हुआ होता है। आप ये नहीं कि आपने मतलब गलत काम किया था और आप सोचें आप केस जीत जाएंगे, नहीं, तो आप जरूर हारेंगे। पर अगर आप सही राह पर थे तो फिर आप जीत सकते हैं। इन शॉर्ट, आपके सोशल इमेज बढ़े, आप लोग भी, सिंह राशि वाले भी, आप में से बहुत लोग, आपको वाहन का, घर का, या घर में कुछ रेनोवेशन, सुख सुविधाओं में वृद्धि, ये भी मिल सकती हैं। धन का लाभ हो सकता है, परिवार ठीक होगा, आपका रोग भी ठीक होगा थोड़ा सा, लेकिन रोग पर खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कर्जे वगैरह लेने से बचिए। अच्छा गोचर है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है, ये आपका नवम भाव से हो रहा है, 9वें घर से हो रहा है। 9वें घर से हो रहा है तो 5वीं दृष्टि लग्न पर आ रही है। अभी हम बात कर चुके हैं कि जब बृहस्पति लग्न को देखते हैं गोचर में, तो ये आपको अपने को प्रूव करने की कई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। यानी मैं कहूंगी कि कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर अपॉर्चुनिटीज का साल है, अवसर का साल है। कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं खुद को प्रूव करने के, खुद को बढ़ाने के, बताने के, ठीक ठाक तरीके से। पति पत्नी के बीच में एक इस तरह का मतलब जिसको कहते हैं ना कि थिंकिंग के लेवल पर कुछ डिफरेंसेस होंगे। थॉट प्रोसेस जो है वो मैच इस साल नहीं करेगा। तो मतलब आपके लिए अच्छा साल है, लेकिन पति पत्नी के बीच में एक डिफरेंट थॉट होने की वजह से विचारों का जो मतलब मतभेद है वो बढ़ सकता है। आपके पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा, पद प्राप्ति, संतान, पढ़ाई लिखाई, इस सब के लिए अच्छा साल आपका हो सकता है। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए भी अच्छा हो रहा है और इनकी जो शुभता है वो भी 75% की है। रजत मूर्ति हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको मिलने के चांसेस 75% हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। नवम भाव से बृहस्पति का गोचर बढ़िया है। आपके पिता की हेल्थ को थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस वर्ष। अब बात होगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है ये होगा आपका 8वें घर से। 8वें घर से बृहस्पति का गोचर है तो फिर से आपका 12वां भाव और चौथा भाव एक्टिव हो गया। बृहस्पति की दृष्टि मिलते ही वो भाव रिजल्ट देने के लिए अच्छे हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है तो ये गोचर अच्छा है। आप विदेश जा सकते हैं, आपके मतलब विदेश से जुड़े कोई कार्य बन सकते हैं, आपका घर बन सकता है, आपको फिर वही बात इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है, ऑकल्ट साइंसेज में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ सकता है, किसी ऊंचे पर्वत के स्थान के देवी देवता की यात्रा जैसे वैष्णो देवी, इस तरह की यात्राएं आप कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव को बृहस्पति पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। 12वां भाव ऊंचा स्थान, यानी कहीं ऐसे देवी देवता जो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं दर्शन करने। आपका ध्यान भी थोड़ा सा इस तरफ जा सकता है, पूजा पाठ, मातृभक्ति। लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही तो फिर सेहत के लिए आप ध्यान रखें। तुला राशि वाले लोग फिर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी दशा माना अष्टमेश की चल रही हो, बृहस्पति का गोचर भी अष्टम से हो रहा है ना, आपके लिए छठे घर के मालिक भी हैं, तो फिर सेहत का मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। पर वैसे धन की स्थितियां ठीक हैं, धार्मिक रूप से आपका मामला ठीक है, घर पर कुछ अच्छे मतलब ऑस्पिशियस फंक्शंस वगैरह हो जाएं उसके लिए भी अच्छा है। पर आपके लिए अगर शुभता की बात करूं तो केवल 25%।
लौह मूर्ति बृहस्पति हैं तुला राशि वालों के लिए। इसलिए ये जितने भी रिजल्ट बताए हैं ये बहुत बड़े होकर नहीं मिलेंगे आपको, छोटे, मतलब कुछ संभावनाएं मिलेंगी, कुछ मिस भी होंगी। तो ये एक मिक्स्ड बैग जैसा साल होगा, मिला जुला सा साल होगा। अब बात होगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर सप्तम भाव से होगा। सबसे पहली बात आपसे, क्योंकि जब सप्तम भाव से बृहस्पति गोचर करते हैं तो विवाह का साल हो सकता है। ये तो एक सीधी सी बात है ना। बहुत लोगों का, वृश्चिक राशि वाले बहुत लोगों का विवाह हो सकता है। दशा अंतरदशा अच्छी चलनी चाहिए, विवाह दे सकते हैं देवगुरु। इनकी जो सबसे शुभ दृष्टियां हैं वो आपके 11वें भाव पर और तीसरे भाव पर पड़ती हैं। आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो आपके छोटे भाई बहनों की वृद्धि का साल हो सकता है। ये आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, इसका साल हो सकता है। अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी, चाहे स्त्री है या पुरुष, वहां पर संबंधों में ईगो मत रखिएगा। देखिए, बृहस्पति जहां से भी गुजरते हैं ना, वहां थोड़ा सा एक एरोगेंस जरूर देते हैं। यानी आपको ये लगता है कि मैं तो मतलब सब सही कर रहा हूं, मुझे सुधार की जरूरत नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों, विवाह में सुधार की जरूरत है। अपने बुद्धि को यूज करें, विजडम से काम लें, अन्यथा वहां पर मन मुटाव, क्योंकि ये तो मत भूलिए ना, बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे हैं कहां से? अपनी शत्रु की राशि से। तो थोड़े तो बेचैन वैसे ही ग्रह होता है जब वो अपनी शत्रु की राशि में जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, खुद मतलब एरोगेंस दिखाएंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर मामला थोड़ा सा विवाह में दिक्कत दे सकता है। मतभेद हो सकते हैं बड़े, उनको बचाइए। और आपके लिए जो उनकी मूर्ति है वो ताम्र है, यानी कि 50% शुभता है। मीडियम साल है, बिल्कुल बीच का साल है। समझदारी से चलेंगे अच्छा, बुद्धिमानी से नहीं चले तो थोड़ा नुकसान। इस तरह आपको देखना होगा। तो तीसरा घर आपका, यात्राएं वगैरह भी होती हैं। तीसरा घर आपका नेबरहुड होता है, सोसाइटी होता है। आप सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं, है ना। आपको कुछ मान सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन संभावना कितनी है? 50%। तो बहुत लंबी चौड़ी होप्स नहीं लगानी है। मीडियम पेस पर यह साल जाएगा, वो आपके लिए अच्छा है। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो छठे घर से हो रहा है। छठे घर से बृहस्पति का अगर गोचर होगा तो मैंने कहा ना, जहां से बृहस्पति का गोचर होता है वहां पर चीजों को थोड़ा सा संभालने की जरूरत होती है। बाकी उनकी दृष्टियां तो अच्छी हैं। तो अगर छठे घर से गोचर हो रहा है तो 10वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, कोई राज सम्मान मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, समाज में आपका ऊपर नाम हो जाए, सब कुछ अच्छा। आपके पिता को भी कुछ प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं। एवरीथिंग इज गुड। सेकेंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरे घर पर, धन की स्थिति बेहतर कर देंगे इस साल, है ना। लेकिन शत्रु क्षेत्री होकर छठे घर से गुजरेंगे, सेहत का ध्यान रखिएगा। खर्चे काफ़ी हो सकते हैं, सेहत पर भी हो सकते हैं, दवा दारू पर हो सकते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह में खर्चा हो सकता है, वकीलों पर हो सकता है, अस्पताल में हो सकता है। थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा धनु राशि वाले। पर करियर में वृद्धि अवश्य हो सकती है। कोई प्रमोशन मिलना था, मिल सकता है। आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन तब जब आप खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। खर्चा कहाँ होगा? या तो दवा दारू पर, या फिर आपका न्याय, मतलब वकीलों पर, थोड़ा उससे बचेंगे। मतलब कोई कोर्ट केस करना हो इस साल, सोचिए 2 बार क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं मैं लंबा फंस जाऊं। तो विजडम, बुद्धि यूज करिएगा। तो धनु राशि के लिए इनकी जो शुभता है वो 75% है, यानी कि करियर में प्रोग्रेशन, धन में वृद्धि निश्चित है। बस इस चीज को, छठे भाव को ध्यान रखिएगा। अब बात होगी मकर राशि की। मकर राशि का व्यक्ति अगर आप हैं तो आपके लिए ये गोचर हो रहा है पंचम भाव से।
पंचम भाव से बृहस्पति का गोचर है तो फिर से आपका नवा घर और आपका लग्न एक्टिव हो गई। हम बहुत कई राशियों में बात कर चुके हैं। तो नवम भाव हमारी संतान की संतान है, हमारी हायर एजुकेशन है, हमारा भाग्य है, हमारे पिता भी हैं, हमारे गुरु हैं, हमारी भक्ति है, धर्म है, प्रारब्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 9th हाउस अगर वहाँ पर बृहस्पति का पंचम एस्पेक्ट है, इसका मतलब कि इस वर्ष कुछ पूर्व जन्म के मतलब अच्छे पुण्यों की वजह से आप कुछ सत्कर्म कर सकते हैं, यानी आप चैरिटी कर सकते हैं, धर्म के कार्यों में अपना योगदान कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप खुद ही स्पॉन्सर कर दें अपनी शिक्षा को, है ना। विदेश पढ़ने जाना चाहते थे, जा सकते हैं, पर खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं आप। लग्न पर बृहस्पति का एस्पेक्ट सदैव अच्छा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हमें अपने ऊपर काम करने का मौका मिलता है। और नवम एस्पेक्ट तो और अच्छा, आपको कोई गुरु मिल सकता है इस साल, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा मेंटोर जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर दे आपकी। है ना। मकर राशि वालों के लिए इनकी जो शुभता है इस वक्त ये पूरी की पूरी 100% है। अब अगर बृहस्पति 100% की शुभता लेकर पंचम से गोचर कर रहे हैं, नवम और लग्न को आपकी देख रहे हैं, और क्या चाहिए इस साल, संतान से थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं, संतान के भाव में थोड़ा आप विचलित फील कर सकते हैं। पर अगर संतान विवाह योग्य है तो विवाह हो सकता है आपकी संतान का। मकर राशि वाले, अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह हो सकता है, लेकिन आपके कुछ मन मुटाव बच्चों से हो सकते हैं। आपकी शिक्षा में अगर आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी मकर राशि के हैं, तो शिक्षा में थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, या आपका मन थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है, मैं ये करूं या ये करूं। पर वैसे आपके लिए ये गुरु के मिलने का साल है, अपॉर्चुनिटीज का साल है, भाग्य का साल है, अच्छे काम करने का साल है। शुभता 100% है, बढ़िया साल, बढ़िया महीना है, साल है, सॉरी। कुंभ राशि, कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि के लिए चौथे भाव से हो रहा है। आपके लिए कुंभ राशि का जो गोचर है वो आपका 11, 12, 1, 2 चौथे भाव से हो रहा है। जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी कि 4, 8, 12 हमेशा त्रिकोण में ग्रह प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि है। तो आपका भी चौथे भाव से गोचर है तो 8वां एक्टिव है और 12वां एक्टिव है। अगर आपकी जैसे 9th लॉर्ड की दशा चल रही है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर अष्टमेश की दशा चल रही है तो फिर थोड़ा सेहत का ध्यान दीजिए। अगर लग्नेश की दशा चल रही है तो आपका ध्यान अनुसंधान वगैरह की तरफ, ज्योतिष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। यानी दशा पर गोचर निर्भर करता है। लेकिन वैसे अगर मैं मोटा मोटा कहूं कि भाई चौथे भाव से बैठे हैं, वहां पर शत्रु का भाव है, उनका गोचर कर रहे हैं शत्रु के भाव से, तो घर में थोड़ी सुख शांति में मतलब थोड़ी कमी भी ला सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये महसूस हो सकता है कि घर में ना मतलब कुछ वाद विवाद बढ़ गए हैं। माता के साथ भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। आपको लगे अभी तक तो माता जी ठीक थी, अब कुछ मतलब अलग तरीके से बात करने लगी हैं। चौथा घर थोड़ा बृहस्पति शत्रु की राशि में है ना, शत्रु की राशि में ग्रह बहुत प्रसन्न नहीं होता, तो चौथे घर में थोड़ा प्रसन्नता का अभाव आप देख सकते हैं, सुख शांति में थोड़ी कमी देख सकते हैं। लेकिन 8वां भाव अच्छा हो रहा है, इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है इसी वजह से कुछ माँ से कुछ मनमुटाव हो जाए, पारिवारिक संपत्ति के बांटने के समय हो जाए। ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है, 8वां घर ससुराल पक्ष भी होता है। जमीन से जुड़े काम, अध्यात्म, साधना, इन सब का लाभ है।
नवम भाव नवम दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर भोग विलास भी है, मोक्ष भी है, निद्रा भी है, खर्चा भी है, विदेश भी है। तो जिस तरह की आपकी दशा चल रही होगी उस तरह के परिणाम कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेंगे। किसी को विदेश जाने का मौका मिलेगा, किसी को नींद में मतलब क्या बोलते शैया सुख मिलेगा, किसी को आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हर व्यक्ति के जीवन में। ज्योतिष इसीलिए बहुत गहन चीज़ है। केवल मैं कह दूं 12वें घर से, हाँ खर्चा आप सबका हो सकता है, क्योंकि 12वां घर खर्चे का तो विशेष है, खर्चा करवा सकते हैं। और उनकी जो मूर्ति है वो लौह मूर्ति है, तो प्रतिशत जो है वो 25% शुभता लेकर आ रहा है ये गोचर। नॉट अ ग्रेट ट्रांजिट, तो थोड़ी मेहनत का पार्ट ज़्यादा होगा। भाग्य के ऊपर बहुत भरोसा करके ना बैठें। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजियसनेस यानी अपने को थोड़ा ऊपर उठाइए। बहुत मटेरियल गोल्स के पीछे इस वर्ष मत भागिए। अब बात होगी मीन राशि। मीन राशि के लिए ये गोचर जो है वो हो रहा है, मीन राशि के लिए ये गोचर हो रहा है तीसरे घर से। तीसरे घर के बृहस्पति ने 7 को यानी कि 7th हाउस को और 11वें घर को एक्टिवेट कर दिया। समझिए, एक्टिवेट का मतलब होता है उस भाग्य को उस भाव को जागृत कर दिया, रिजल्ट देने के लिए, फल देने के लिए। तो विवाह के लिए मीन वालों का बहुत बढ़िया साल है, बहुत बढ़िया साल है। इनके पास शुभता पूरी हो रही है। मीन राशि के लिए 100% की शुभता है आपके, यानी विवाह के चांसेस बहुत बढ़िया, 100% चांस हो सकते हैं जी। दशा अच्छी चलनी चाहिए और एक बहुत समझदार पति या पत्नी आपको मिल जाए। आप अपने पति को ट्रैवल के दौरान किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकते हैं। आपके लिए इनकम के रास्ते अवश्य खुलेंगे, पर आप थोड़े आलसी हो सकते हैं। अगर आप आलसी होंगे तो फिर आपके काम नहीं बनेंगे। अच्छी दशा चल रही हो, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स। व्यापारी हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, ज्योतिषी हैं, फाइनेंसर हैं, जज हैं, कोई भी मतलब इस तरह के लोग जो बृहस्पति से जुड़े कार्य कर रहे हैं और मीन राशि के हैं, तो फिर आपका ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। कंसल्टेंट्स वगैरह के लिए अच्छा साल हो सकता है। इनकम बढ़ सकती है, लाभ मिल सकता है, मान सम्मान बढ़ सकता है। तो बृहस्पति किसके लिए कितनी % शुभता के साथ आ रहे हैं, तो आप लोगों को उसी हिसाब से इस गोचर से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। सबके लिए अलग अलग उपाय बताने से अच्छा है कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, जहां वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो आप सभी को सिंपल अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें इस वर्ष, या शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो हमें अपने बहुत से बिगड़ते काम बनते हुए नजर आएंगे। इस वर्ष अगर आप चाहें तो आप सत्यनारायण की कथा पूर्णिमासी के दिन सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कभी भी एन नंबर ऑफ टाइम, एनी टाइम कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, यानी जहां काम रुक रहे हों तो फिर निकल जाएंगे। तो ये गोचर के लिए मेरी जनरल प्रेडिक्शंस थी। गोचर आपकी दशा पर निर्भर करता है, तो किसी को कम, किसी को ज़्यादा प्रभाव दिखाई देंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आज कही गई बातों में से आपको कुछ भी दिखाई ना दे। अवश्य आपको अपने जीवन में वो चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।